दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। आप ही मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर तो फिर क्या चाहती है? चुप करके बैठी क्यों नहीं रहती? तुम्हारी वजह से अम्मा अब्बा पहले ही बड़े परेशान हैं। अब मैं इनकार करके उनके दुखों में इजाफा नहीं कर सकती। जो हो रहा है ना होने दो। एक ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास, क्या पहनूंगी मैं कल? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ 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 बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ 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 बात बन जाए। क्यों मान गई ना आप? आपका काम भी हो गया और इल्जाम भी आप पर नहीं आया। हाँ, लेकिन आफरीन की बेइज्जती हो गई। अच्छा नहीं लगा मुझे। बहन है वो मेरी। आफरीन ने अपनी बेइज्जती खुद कराई है, हम क्या कर सकते हैं? प्लीज आप अपने दिल से एहसास जुर्म निकाल दीजिए। ये भी ठीक है। कल निकाह है और मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है, काम वाला। अब क्या ऐसे ही आ जाऊंगी इन्हीं कपड़ों में उठ के अपने घर? बस इतनी सी बात। मैं शाम को आता हूँ, आपको शॉपिंग करा देता हूँ। हाय अल्लाह, सच? बिल्कुल सच। जब अब्बा को फोन करके ना इजाजत ले लेना। वैसे आपको तो इनकार करेंगे ही नहीं, आप बात कर लेंगे ना तो फौरन मान जाएंगे। ओके, आप तैयार रहिएगा। अरे वो तो मैं कब से हूँ। कब से? जब से आपको पहली बार देखा था और जब आप पहली बार घर आए थे ना। लेकिन दिल ना गम से चूर हो गया था जब पता चला कि आप आफरीन के लिए रिश्ता लेके आए। तमकीन बाज़ औक़ात इंसान कोयले की तलाश में हीरे तक जा पहुंचता है। मुझे लगता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चले अब्बा, जो भी हुआ शायद इसी में बेहतरी होगी। हाँ इंशाअल्लाह। तुम और शैला ज़रूर आना। भले किसी को बुलाया नहीं मैंने, ज़रूरत ही नहीं, क्या करें। जी ठीक है। अच्छा अब्बा, वो ये मेरी तरफ से। ये क्या? आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ही आफरीन की शादी हो तो तुम यहाँ बैठे हो और मैं ऊपर बैठी परेशान हो रही हूँ कि तुम ऑफिस से लेट हो गए। शैला, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? वो मैं चली जाऊंगी। ये बताओ अंकल को किस चीज के पैसे दे रहे हो? आप ही की शादी के लिए दे रहा हूँ यार। बात सुनो, जिस किस्म की इस घर में शादी हो रही है ना, ऐसी शादियों में पैसे दिए ही नहीं जाते बल्कि लिए जाते। और तुम्हें किसने हक दे दिया कि मेरे खर्चे से पैसे निकाल के अपने घर वालों पे लुटाओ? शैला प्लीज अपनी बकवास बंद रखो इस वक्त, ठीक है? ऊपर जाओ, मैंने कहा मैं आ रहा हूं ना। सुनो सुनो, ये लो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है बेटा। जाओ, मदर अपनी बीवी को समझा दो। तमीज भी कोई चीज होती है। जाओ जाओ बेटी, अपने शौहर को ले जाओ और इन पैसों को भी। जाओ, शाबाश। जाओ, चलो तो मेरे साथ।
जी शवेज बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मैं सोच रहा था कि हाँ हाँ बोलो, शर्माओ नहीं। क्या? नहीं, बस ज़रा झिझक गया था अंकल, ये सोच के कहीं आपको बुरा ना लग जाए। क्या बुरा लगने की क्या बात है? आपकी बात कैसे बुरी लग सकती है? कहिए कहिए, क्या कहना चाह रहे? मैं चाहता था कि तमकीन को शॉपिंग करवा दूँ अंकल। माना कि शादी बहुत सादगी से हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर आएँ तो उनके दिल में किसी किस्म का कोई मलाल या कोई हसरत हो। आखिर ये उनका हक है और अब तो मेरा फ़र्ज़ भी। जी जीते रहो, जीते रहो। ठीक है अंकल, तो फिर मैं ड्राइवर को भिजवा देता हूँ ताकि वो शॉपिंग कर ले, या फिर आप इजाज़त दें तो मैं खुद हाजिर हो जाऊँ। हाँ नहीं, ड्राइवर के हाथ रकम भिजवाने की क्या ज़रूरत है? आप जहमत करोगे तो मुझे और आपकी आंटी को बहुत खुशी होगी। जी बहुत बेहतर, जो आपका हुक्म। अच्छा बेटा, थैंक यू। अल्लाह, घर में जो कुछ हुआ है वो सब तुम्हारे सामने। तो बस अब कल तुम्हारा निकाह है। घर में जो कोई भी कपड़े हैं तुम्हारे पास, उनमें से कोई एक निकाल के पहन लेना। निकाह या जनाजा, जो कुछ भी पहन लूं। या मेरे अल्लाह, तमकीन तुम्हारी ज़बान है कि खंदा? जो मुंह में आता है बोल देती हो। मुझे एक अच्छा जोड़ा चाहिए, काम वाला, बस। कहाँ से आएगा तुम्हारा नया जोड़ा काम वाला? कौन लेके आएगा? घर का जो हाल है वो तो तुम जानती हो अच्छी तरह से। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये तुम्हारे अब्बा इस काबिल हैं कि वो जाकर बाजार से तुम्हारे लिए जोड़ा लेकर आए? वो शावेश का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? तमकीन को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहते हैं, कुछ खरीदारी वगैरह करनी। कह रहे थे कि निकाह का जोड़ा और जेवरात वगैरह तमकीन का हक है, उसे मिलना चाहिए। तो आपने क्या कहा? भाई मैं क्या कहता, मैंने हामी भर ली। बेटा शावेज साहब 1 घंटे तक आएंगे, तैयार रहना। जी अब्बा। अब ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नाराज़ होने की ज़रूरत है। वैसे भी जो हरकत तुमने की थी उस पे तो मेरा नाराज़ होना बनता है। क्या? कैसे? अब्बा के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं बल्कि जलील करके रख दिया और तुम कह रही हो कि नाराज़ तुम्हें होना चाहिए? और अपने ही घर में चोरी, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? शैला, वो मेरे पैसे थे। वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैसे थे, समझे तुम? देखो, मेरे पैसों पे सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि अब्बा, अम्मा और मेरी बहनों का भी हक बनता है। ठीक है, तो फिर रहो तुम अपने अब्बा, अम्मा और बहनों के साथ। मैं जा रही हूं। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जाओ ना। आज़िर, तुम इस बात को बिल्कुल धमकी मत समझना। मैं जो सोचती हूँ वो करके दिखाती हूँ। चला, मैं कुछ नहीं समझ रहा। तुम्हें जो करना है ना, जिस तरह भी करना है, तुम जाओ करो।
दफा हो जाओ, जा रही मैं। जिस किस्म की घर में शादी हो रही है ना, ऐसी शादियों में पैसे दिए ही जाते बल्कि लिए जाते। अब्बा, अब्बा प्लीज अब्बा रुक जाए। अब्बा दुनिया मुझसे मुंह मोड़े लेकिन आप कभी मत मोड़िएगा प्लीज। तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही कहा। अब्बा आप मुझे क्यों उस जुर्म की सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। क्या कहा है उसने मास्टर सिद्दीक ने? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? एक ही चीज थी मेरे पास, एक ही चीज थी, वो थी इज्जत। मेरे बच्चों ने वो भी टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला दी। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, वही बेहतर इंसाफ करेगा। लेकिन अब्बा मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि आप ही की शादी शावेद से मत करें। आप ही को दोबारा बर्बाद होने से बचा लें अब्बा प्लीज। चली जाओ, चली जाओ, जाओ। अब्बा मुझे पता है मुझसे नाराज इसलिए आपको मेरी हर बात गलत और बुरी लग रही है, लेकिन प्लीज ठंडे दिल से सोचें। क्या सोचूं ठंडे दिल से? तुमने मुझे ठंडे दिल से सोचने के काबिल छोड़ा है? अब फिर आ गई हो बातें बनाने। चले जाओ यार, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ, चलो चलो। जा रही हूं मैं, और कल वो जो तुम्हारी बहन का निकाह है ना, वो तुम ही अटेंड करना। शला, शला ये क्या बेवकूफी है यार, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? बेवकूफी नहीं है ये, जिद है मेरी। तुम्हें क्या लगा था मेरा कोई वारिस नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है? तुम मुझे घर से निकलने को कहोगे, मैं रोती गिड़गिड़ाती तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी। शला देखो प्लीज, नाराजगी एक तरफ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। लाओ ये बैग मुझे इधर दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बैग अंदर रख रहा हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? जी नहीं अजहर साहब, मैं अब एक पल और इस घर में नहीं रहूंगी। तुम जाओ, जाओ अपनी माँ की गोद में जाके बैठो, अपनी बाप की मदद करो और बहनों की शादियां करते फिरो। बीवी का तो कोई हक नहीं है तुम पे ना। शला, शला प्लीज, क्या हो गया? फजूल बातें मत किया करो। देखो इतना लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हें अपनाया। हाँ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो मेरा सब कुछ हो यार। और तुम्हारे सब कुछ पे किसका हक है? तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, ठीक है? और किसी का हो भी नहीं सकता। लेकिन बस एक वादा करो कि आज के बाद आयदा तुम जाने की बात नहीं करोगी। चलो आगे। इतना गुस्सा? हाँ
भी कितनी पागल थी, उस सब्जी वाले पर मर मिटी थी। शुक्र है मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वो मुझे सोना देना चाहता था और मैं मिट्टी की जिद कर रही थी। क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, जो आप जैसा इंसान मिल रहा है मुझे। ये तो है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि कल क्या पहनूं। अब वो पुरानी शेरवानी पहनना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या कहते हो? मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा पहने जिसे बिल्कुल शहजादे जैसे लगे। ठीक, प्रिंस को बहुत अच्छा लगेगा। आपने अपनी बीवी को बता दिया था ना? उसको बताने की क्या जरूरत है? जब बीवी बनके तुम मेरे घर जाओगी तो एक साथ ही धमाका करूंगा। एक्सक्यूज मी, ये दिखाइएगा। आपको पसंद है घड़ियाँ? मैं सोच रहा हूँ मैं ड्राइवर के लिए ले लूँ। ड्राइवर के लिए? हाँ, तो फेक मैं से बस उसी में पहन। ये बात कर दीजिए। हाय अल्लाह, कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है ना। नहीं, अब्बा तो लेके ही नहीं आते। अरे ये देखो, ये तो पहन सकते हो ना आप कल। ऐसा नहीं कुछ ले। वहां चलते हैं। कैसी लगी मेरी शॉपिंग? अच्छी है। शावेज तो बड़े अच्छे दिल के इंसान है। इंसान को बड़े किरदार का होना चाहिए। छोटे किरदार के बड़े दिल वाले लोग नुकसान भी बड़ा करते हैं। अच्छी बात तो तुम मुंह से निकाल ही नहीं सकती। अगर मैं शावेज के बारे में लाइल्म होती तो अच्छी राय जरूर रखती, लेकिन सब कुछ जानते हुए मैं उसके बारे में अच्छी राय नहीं रख सकती। तुम जो भी समझो, मुझे तो वे बहुत अच्छे लगते हैं। अम्मी अब्बा का भी यही ख्याल है। कल वो आ रहे हैं, तमीज से पेश आना उनके साथ। मैं जानती हूँ तुम्हें उन पे ख्वार है, लेकिन अब वो होने वाली बहनोई है तुम्हारे, समझी? प्यारे, ये भी बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम भैया, कहाँ हो सब लोग हैं? आए हाय, यहाँ बैठे हैं सारे। वाह भैया वाह, बड़ी खरीदारियाँ हो रही हैं। भावत, ताहिर मियाँ ने पैसे भेज दिए? नहीं अब ये सारा सामान तमकीन के ससुराल से आया है। भैया जी, तमकीन का रिश्ता कर दिया? बहन को कानों कान खबर भी नहीं? वाह भैया वाह, है कमाल कर दिया तुमने। वो सब्जी वाले से ना? नहीं जी, बहुत ऊंची जगह पे रिश्ता हुआ है मेरा। ओहो, क्या बुर्ज खलीफा में रहता है? ऊंची जगह। बुर्ज खलीफा क्या चीज है? वो तो खरीद भी सकता है बुर्ज खलीफा को। ये देखें, कपड़े देखें, अम्मा दिखाओ ना। ये देखें,
कितनी शानदार चीजें आई हैं मेरे ससुराल से। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि कितने बड़े घर में जा रही हूं मैं। अरे भैया जी देख रहे हो क्या कह रही तुम्हारी लड़की। वैसे तो तुम दोनों ने कभी मुझे अपना समझा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन गमी खुशी में तो दावत दे ही देते हैं ना, दुश्मनों को भी दे देते हैं। अरे सादगी से निकाह कर रहे हैं, किसी को नहीं बुलाया। किसी? ए भैया जी तुम पे भी इनका रंग चढ़ गया। अरे अपनी सगी माँ जाए को किसी कह रहे हो? आपा दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा। वैसे भी मेरी याददाश्त तो अब जवाब ही दे गई है। आप कल आ जाइएगा ना। अरे बस करो भावज, हमें नहीं कोई शौक जबरदस्ती का मेहमान बनने का। बिल्कुल ठीक कहा पुप्पो, जबरदस्ती का मेहमान थोड़ी होता है, वो बाले जान होता है। हाय 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 हाय, आज देख रहे हैं भैया जी इसकी जबान। अरे ये तो चाहती नहीं कि मैं इस घर में आऊं। मैं भी फिर देखती हूँ, मुझे कौन रोकते आने से। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता, मेरे भाई का घर है और मैं आके रहूंगी, आके दिखाऊंगी और देखूंगी तेरे बुर्ज खलीफा को आके मैं। हाँ नहीं तो। चलो जाओ, ये उठाओ और तुम जाओ, फिर चाय बनाओ भूख गली। जी देख लिया होगा। वाह भैया वाह। भैया जी अब जरा बताओ तो सही, कैसा और कहाँ से रिश्ता आया है साफत की परकाला के लिए? अरे मैं एक जानने वाले हैं, उन्होंने रिश्ता करवा दिया है। बिजनेस करता है लड़का, शरीफ आदमी है। चलो दोस्ती भी गई और बिजनेस भी गया। अब मैं क्या अकबरी, अकबरी। जी साहब। क्यों शोर मचा रही है मैडम? साहब मैडम दवा नहीं खा रही हैं, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हूँ तो मुंह फेर लेती हैं। समझाओ, ऐसे नहीं मानेगी है। क्या मसला है तुम्हारा? दवाई क्यों नहीं खा रही? मैं भी कितना पागल हूं, तुमसे पूछ रहा हूं, जो ना बोल सकती है ना अपनी सफाई पेश कर सकती है। खा लो ये दवाई। नहीं खाओगी तो अपना नुकसान करोगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। यहां इस बिस्तर पे पड़े पड़े गल सड़ जाओगी, और जो कुछ देर के लिए तुमसे मिलने आता हूं ना मैं, वो भी नहीं आऊंगा। बाय द वे, एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। शादी कर रहा हूं मैं। अब तुम ना लड़ सकती हो, ना जिद कर सकती हो, ना ही मुझे रोक सकती हो। तो मिसेस गुल शावेज, कल मैं तुम्हारी सौतन लेकर आ रहा हूं इस घर में, मेरी नई बीवी। ठीक है? अकबरी, अकबरी। जी साहब। कल इसको नहला धुला के नए कपड़े पहना के तैयार करा देना, और कमरे में जो बदबू उठ रही है ना, ये नहीं उठनी चाहिए। कमरा बिल्कुल अच्छी तरह साफ कर देना। साहब मैं तो रोजाना साफ करती हूँ। मैंने जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे की सफाई अपनी निगरानी में करानी है, खासतौर पे बेड शीट्स, पर्दे और जो साइड लैंप है वो चेंज कर देना। तुम्हें याद है मैं सिंगापुर से कुछ लैंप्स लेकर आया था, वो रख देना। और इस कमरे में मेरी और मैम की कुछ तस्वीरें लगी हैं, उनको बदल देना।
मैंने फ्लावर अरेंजमेंट के लिए कुछ लोगों को बुलाया। मेरे कमरे में फूल लगवा देना। साहब कोई आ रहा है क्या? कल इस घर में नई मालकिन आ रही है इस घर की। हाँ, सामा से कहना कि 3-4 डिशें बना ले। तुम्हारी मालकिन को बिरयानी बहुत पसंद है। सारा घर एमन हालत में होना चाहिए, समझी? आफरीन, अरे बच्चे यहाँ पुप्पो आई हुई है, जरा। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। मुआ, मुआ, प्यारी बच्ची मेरी। अल्लाह, बाबज किस कदर की कमजोर हो गई, पीला फटक रंग हो गया, बिल्कुल पीले की मरीज लग रही। अच्छी भली तो हूँ पुप्पो। अच्छी भली है? अरे पीला फटक रंग हो रहा है जैसे पीलिया की मरीजा। नहीं नहीं आपा, बस सारा दिन घर के कामकाज करती रहती है ना, इसलिए जाहिर है दुबली तो होगी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, काम तो पहले भी करती थी। हैं? ऐसी बात थोड़ी होती है कोई। वो बहू ऊपर बैठी रहती है, सारा काम इसी को करना पड़ रहा है। वो ऊपर वाली तो कुछ करती नहीं। और भावज में तुम्हारी बहू जो है वो ऊपर की मंजिल पे चढ़ के बैठ गई, वो नहीं आती नीचे हाथ वाथ बटाने। क्या बच्ची का हाल कर दिया। ये बड़ी तेज तर्रार लड़की है भैया, है कैसे बेटे को अलग लेके छलावा बनी ऊपर है। जी आपा आती है, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अच्छा बीबी, तुम कहती हो तो मान लेते हैं, नहीं तो शक्ल से तो बहुत तेज तर्रार लगती है तुम्हारी बहू। और आफरीन तुम बताओ, ये तुम्हारी तमकीन आपा का रातों रात इतने शानदार घर से ऐसा बड़ा रिश्ता कैसे आ गया? हमारी तो अकल दंग रह गई। उसका क्या बना वो? और क्या नाम था उसका, वो मास्टर सिद्दीक, उसके रिश्ते का क्या बना? लो देखो भला, ऐसा दिमाग हो गया, भूल ही गई। बताओ ना, बताओ ना भावज, क्या बना उस रिश्ते का? हमने तो सुना था तुमने शादी की दावत भी दे डाली। नहीं नहीं आपा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक रिश्ता आया था, बात नहीं बनी तो बस खत्म हो गया। कुछ तो दाल में काला है, गुड्डी भी पता चला ही लेगी। चाय भी तो ठंडी हो गई। निकाह है आज बड़ी बहन तमकीन का। अरे यूं अचानक? यूं ही अचानक। और सबसे बड़ी मजे की बात, जिससे निकाह हो रहा है ना, उसकी बात पहले आफरीन से तय हुई थी। वैसे एक बात है शैला, तुम्हारे ससुराल वाले कुछ अजीब नहीं है? चक्कर क्या है? मुझे क्या पता, मैं तो ऑफिस में होती हूँ। अब पता नहीं मेरे पीठ पीछे दोनों बहनें क्या चक्कर चलाती फिरती हैं। अब दुनिया हम दोनों बहनों की तरह मासूम और शरीफ तो नहीं होती ना। हाँ ये बात तो है भैया, आजकल जो बज़ाहिर नजर आते हैं ना नेक शरीफ, अंदर से उतने ही मक्कार और शातिर होते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि कितनी सलामी दे रही हो तुम? दे देंगे 1000-2000। अजहर तो लाखों उड़ाने चला था, ऐसा हंगामा मचाया ना, बोलती बंद करती उसकी मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम अजहर की जिम्मेदारी हो, ये चालाक बहनें नहीं है। हाँ तो इनका कौन सा इतना खर्चा हो रहा है? ना किसी को बुला रहे हैं, ना कोई बारात कर रहे हैं। 2-4 लोगों में बैठ के निकाह पढ़ा देंगे और रुखसत कर देंगे तमकीन मैडम को। वैसे एक बात है, जान छूट जाएगी इस बज़बान नन से तुम्हारी। हाँ बस शुक्र अदा करूंगी मैं। और आप सुनाएं, आप कब जा रही हैं पिंडी? अगले हफ्ते की बुकिंग हुई है, और तुम्हें पता है सीमा तो दिन गिन रही है कि कब मैं पिंडी जाऊं और कब वो तुम्हारे घर रहने आए। हाँ तो आने देना उसे। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है उस मनहूस की शादी हो रही है, मेरी बच्ची की तो जिंदगी आसान हो जाएगी।
जी मैम, फोन खराब है। मैडम शोर ना करें वरना साहब आएंगे, मुझे डांटेंगे, आपको भी डांटेंगे। मेरे पास मोबाइल है लेकिन बैलेंस कम है, मैं लेके आती हूँ। ये ले, मिला। मैम जल्दी कर ले, साहब आ जाएंगे। क्या हो रहा है? साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ भी तो नहीं साहब। आपने कहा था कि मैडम को अच्छे से तैयार करना, तो वही कर रही थी मैं। अच्छा, तो मैडम से नमक हलाली की जा रही है। खबीस औरत, तनख्वाह मुझसे लेती है और वफादारी इस लाश से निभाती है। सॉरी साहब, वो मैडम शोर बहुत बंद करे बकवास, और इस फोन को तो तुम भूल जाओ। और आइंदा तुमने कोई चालाकी या मक्कारी करने की कोशिश की तो चोरी के इल्जाम में ऐसे जेल फेंकवाऊंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे। निकल 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 यहां से। क्या हूं? क्या हूं? हाँ, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर दोबारा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश की ना, तो ऐसा मुस्तकिल बंदोबस्त करूंगा कि इस घर को भी तरसेगी और अपने बेटे की शक्ल को भी। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह, या अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना, सजा मिल गई मेरी गुड़िया को। हमारी बच्ची तो बहुत मासूम है ना, तो फिर अल्लाह पाक ने उसे ऐसी भूलिक बीमारी में क्यों मुब्तला किया? काशिफ गुड़िया को बचा ले। अगर गुड़िया को कुछ हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। काश मैं अपनी जिंदगी अपनी गुड़िया को दे पाता। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? मेरी तौबा, मेरी दुआ असर ही नहीं कर रही है। क्या करूं अल्लाह मियां, मुझे पता है ना क्या करूं मैं। क्या करूं मैं, मुझे पता है अल्लाह मियां। मुझे बता दे मैं क्या करूं। वाह भैया वाह, भावत तमकीन की तो किस्मत जाग उठी है, वरना आजकल तो तलाक याफ्ता कोई मुंह ही नहीं लगाता है। हम भी तो देखें क्या सोना चढ़ाया है, लाओ दिखाओ।
खुदा के लिए गुडियापा, आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें कम से कम। ये क्या बात हुई बाबज? तलाक याफ्ता को यानी कि तलाक याफ्ता ना कहें आज के दिन, कमारी तो कहने से ठहरी। तो आपके लिए ठंडा मंगवाओ? पूछने की बात है कोई भला है? लेकर आओ। वैसे कमाल हो गया, ये मोटा मुर्गा फंसाया पैसे वाला, कमाल हो गया। एक बात तो बताओ आफरीन, ये तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा रिश्ता छोड़कर तमकीन का हाथ क्यों मांगा? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही बाबा मुझे। रिश्ते तो ऊपर ही बनते हैं, और फिर सर शाविस की किस्मत में बस आप ही थी। पुप्पो, आपके सीने पे तो आज सांप लौट रहे होंगे। क्यों भाई, क्यों? तो और क्या, मुझे देख के अपनी जवानी याद आ गई होगी आपको। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है पुप्पो कि ब्याह के अपने घर जा रही हूँ, इतने बड़े बंगले में। आपको तो सारी जिंदगी कोई बयान ही नहीं आया पुप्पो। भावज क्या बके चली जा रही है? सच्ची तो कह रही हूँ पुप्पो, सारी उम्र अपने बाप से लड़ती रही आप, बच्चे भी कुछ खास मुंह नहीं लगाते आपको। बताओ ना ऐसे, बताओ कितने रिश्ते आए मैं खुद ही ठुकराया करती थी, बता क्यों नहीं रही? अरे पुप्पो, मैं जानती हूँ आपके दुख को, समझती हूँ अच्छी तरह, लेकिन अब क्या करें पुप्पो, ये सब किस्मत के खेल हैं। जाओ ना आप ही ठंडा लेके आओ इनके लिए, बहुत प्यास लगी होगी इन्हें। अरे देख, प्यास भूख सब मर गई। कैसे तुम रोकती नहीं हो बाबा जी? कैसे कोई बातें करने वाली हैं? कितने रिश्ते आए थे मेरे, बताओ जरा, बताओ कितने रिश्ते आए थे? मैंने ठुकराए थे? बिलावा जी की बातें नहीं करो। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।